20 अप्रैल का इंतजार था मुल्क के लोगों को, लेकिन कुछ शोबों में छूट दी गई है, रियायत दी गई है, गाइडलाइंस की बुनियाद पर ही रियायत दी गई है। जानना चाहते हैं शुएब आपसे, कौन कौन से वो शोबे हैं जहां रियायत दी गई है और किन शराइत के साथ ये छूट दी जा रही है लोगों को लॉकडाउन से? बिल्कुल मुमताज, देखिए वजीर आजम ने खुद ये कहा था कि 20 अप्रैल को यकीनन इस तरह के जो कुछ फैसले हैं गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएगी और उसके मुताबिक फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने अपने तरीके से उनको लेकर कहीं ना कहीं छूट दे सकेगी। तो अलग अलग जो सूबाई हुकूमतें, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने अपने अपने जो जिले हैं, ऐसे जो जिले हैं जहां पर जो कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा है वहां पर छूट नहीं दी है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नोएडा हो, कानपुर हो या फिर गाजियाबाद की बात करें, जहां पर हमने देखा है कि ज्यादा केसेस है, तो यहां पर कल ही नोएडा के जो डीएम है उनकी तरफ से कहा गया किसी भी तरह का की जो छूट है वो नहीं होगी। कल शाम के वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरह से कानपुर की बात की जाए, लेकिन जहां पर अगर 19 जिलों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर कई तरह की जो छूट है वो दी गई है। मरकजी जो वजीर दाखिला वजारत दाखिला है उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि अंदरूनी तौर पर जो मजदूर है वो काम कर सकते हैं कई जगहों पर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए। तो यकीनन ये भी एक अहम है, क्योंकि वजीर आजम की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस फॉर्मूले पर अब काम करेंगे, जान भी जान भी बचानी है। इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, हमारे मुल्क की जो अर्थव्यवस्था है वो उसको धक्का ना पहुंचे, इस स्थिति में भी काम करना होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद 19 दिन और बढ़ाया गया, और अगर पूरी तरह से ठप रहता है इस दरमियान कारोबार या फिर काम काज, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों को जिंदगी जीने में भी आएगी और कई तरह की परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया है कि जहां पर कोरोना या कोविड-19 का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर कुछ शराइत के साथ छूट दी जाए और वहां पर काम का थोड़ा ही सही लेकिन शुरुआत उसकी की जाए। तो उसी बुनियाद पर आज से तमाम जो जिले इस कोविड-19 के प्रकोप से थोड़ा दूर है और वो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं है, जहां पर सूबाई हुकूमतों को ये लगता है कि हाँ उनकी तरफ से जो कोशिश की गई वहां पर कामयाब हुई, तो वहां पर कुछ छूट दी जा रही है। उसमें भी ये ख्याल रखा जाएगा, ये साफ तौर पर हिदायतें हैं वजारत दाखिला की तरफ से कि आप चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का मसला हो या फिर किसी भी तरह की दूसरे जो मसले हैं जिससे कोरोना अगर कोई संक्रमित है वो फैल सकता है, तमाम तरह के जो एहतियात है वो बरते जाए। एक बड़ी बात यह भी है कि चाहे हम किसी भी सूबे को उठाकर देख ले कि जहां पर ऐसे जोन है जो चाहे हॉटस्पॉट हो या कंटेनमेंट जोन की बात करें, तो वहां किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा में तो यहां तक कर दिया गया है कि अगर कंटेनमेंट जोन है तो एक केस वहां पर पाया गया है तो 1 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें पूरी तरह से सिर्फ 3 ही चीजों के वहां पर काम होंगे, चाहे वो खाने पीने की या कहे कि जरूरत का जो सामान है उन लोगों को वहां आने जाने की इजाजत होगी। उसके अलावा मेडिकल स्टाफ, वही सैनिटाइज करने वाली जो टीम है उनको ही सिर्फ आने जाने की इजाजत होगी। उसके अलावा जो हॉट स्पॉट है वहां तो यकीनन ये इंतजामिया की तरफ से किया गया है कि वो घर घर जाकर सप्लाई यानी कि होम डिलीवरी सामान की करे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से जो भी फैसले लिए जाएंगे वो मरकजी जो वजारत दाखिला की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो पॉइंट्स है उसी के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। और पंजाब ने तो ये कहा है कि वो किसी तरह से छूट नहीं देने जा रहा है। पंजाब की तरफ से तो ये बात सिर्फ गेहूं, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा वक्त है वो गेहूं की कटाई का वक्त है और किसान के लिए बहुत ज्यादा ये खास वक्त हो जाता है, पूरे साल भर की मेहनत का वक्त है। तो सिर्फ किसानों को वहां पर छूट दी गई है कि वो अपने गेहूं की कटाई कर सकता है अपने घरों में या मंडियों में, अनाज की जो बिक्री है या जो उसको बेच सकता है। लेकिन दूसरी सूबाई हुकूमतों की तरफ से कई, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि 19 जिलों को छोड़ दिया जाए, तो दूसरे जिलों में कुछ जो शराइत के साथ वहां पर छूट दी गई है। तो इससे यकीनन एक ये कोशिश हुकूमत की है कि इस लॉकडाउन के दरमियान किसी भी तरह से हमारे, क्योंकि ये भी खतरा अब सामने आ रहा है कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन रहता है
तो यकीनन लोग अगर घरों में ही रहते हैं, काम उनको नहीं वो नहीं करते, किसी भी तरह का कामकाज नहीं होता, तो इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बड़ा धक्का पहुंचेगा। ये तमाम जो जानकार है वो इस बात को यकीनन कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो कोशिशें हैं वो उस दरमियान अब शुरू कर दी गई है। वजीर आजम ने जो एक मूल मंत्र कहा कि जान भी जहान भी, तो उसी फॉर्मूले पर अब आगे आज से बिल्कुल लमाशी सूरत के हवाले से भी शेब ये राहत देना जरूरी था, लेकिन ये भी शर्त सरकार ने साथ ही साथ रख दी है कि अगर नॉन कंटेनमेंट जोन में एक भी कोरोना पॉजिटिव शख्स मिला तो ये रायतें बंद कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया शुएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर।